नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, यदि आप पीवीसी आयुष्मान कार्ड हितग्राही को देना चाहते हैं, ग्राहक को देना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा पीवीसी कार्ड के लिए। जब कार्ड आपको डिलीवर हो जाते हैं, आपको मिल जाते हैं, तो कस्टमर को आप दे सकते हैं पीवीसी कार्ड। उसके लिए भी आपको पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और वहां से आप डिलीवर कर सकते हैं सभी कस्टमर को जिनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। तो आप कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, सभी सीएससी पीवीसी कार्ड के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे तथा वे कैसे कस्टमर को डिलीवर करेंगे, सारी प्रक्रियाएं आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया, पीवीसी कार्ड मंगवाने की प्रक्रिया तथा ग्राहक को देने की प्रक्रिया। लेकिन इसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको सीएससी की पल पल की खबरें मिलती रहती है तथा जो भी सरकारी योजना होता है उसके बारे में भी जानकारी आपको मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पीवीसी कार्ड के लिए सबसे पहले सीएससी को रजिस्ट्रेशन करना होता है, अर्थात उनको अपना एड्रेस अपडेट करना होता है। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो आपको ये पीवीसी कार्ड नहीं मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे एड्रेस अपडेट किया जाता है। इसके लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आ जाना होगा। मैं इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं, या आप यहाँ देख सकते हैं सबसे ऊपर। यहाँ मैं इस वेबसाइट का URL है, यहाँ देख लीजिए। आप इस URL को टाइप करके भी इस वेबसाइट पर आ सकते हैं आसानी से। और इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ देखिए दिया CSC VLE कनेक्ट, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आपको ID और पासवर्ड डाल करके साइन इन कर लेना है। तो चलिए मैं ID पासवर्ड डालकर साइन इन करता हूँ। साइन करेंगे तो आपके पास एक नया इंटरफेस खुल जाएगा ऐसा। अब यहाँ आप जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। और जो पता डालेंगे वो सही होना चाहिए, ताकि समय से पीवीसी कार्ड आप डिलीवर कर सकें। यदि आप पता गलत डालते हैं या समय से कार्ड डिलीवर नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अतः सोच समझ के पता को डालेंगे, अच्छा से पता डालेंगे ताकि समय से कार्ड डिलीवर हो जाए, ठीक है। और चलिए अब यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए नीचे दिया है रजिस्टर हेयर, ठीक है। आप रजिस्टर हेयर पर क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन का एक नया ऑप्शन खुल जाएगा। तो चलिए मैं रजिस्टर हेयर पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपका बहुत सारा डिटेल्स यहाँ आ जाएगा। यहाँ आपको अपना नाम दर्ज करना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर कोई है उसको दर्ज कर लेना है। इसके बाद अगर कोई ईमेल आईडी एक्स्ट्रा है तो उसको डाल लेंगे। और यहाँ आप देख लेंगे आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ आपको डालना है। डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा है लेकिन सब डिस्ट्रिक्ट डालना होगा। पिन कोड आपको डाल लेना होगा। डालने के बाद नीचे आप फुल एड्रेस से अपना डालेंगे, सही एड्रेस डालेंगे। डालने के बाद यहाँ टिक मार्क करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका एड्रेस अपडेट हो जाएगा और आपको इसी पोर्टल पर यहीं पे आकर के कार्ड डिलीवर करना होगा। और कार्ड डिलीवर होने के बाद आपको उसको रिसीव कर लेना होगा। जब रिसीव हो जाएगा तो आपको क्या करना है, उसे अपने हितग्राही को देना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे हितग्राही को कार्ड दिया जाता है, कस्टमर को कैसे पीवीसी कार्ड डिलीवर किया जाता है। सबसे पहले आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन कर लेंगे। चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ CSC ID और पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और साइन इन पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं लॉगिन करता हूँ और साइन इन कर लेता हूँ। इस तरह लॉगिन हो रहा है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ ऊपर बाएं तरफ आएंगे सर्च ऑप्शन पर और यहाँ आप सर्च करेंगे आयुष्मान, यहाँ, ठीक है। आयुष्मान जैसे ही सर्च करेंगे तो देखिए नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा आयुष्मान भारत स्कीम इन गवर्नमेंट, यहाँ क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा और यह डायरेक्ट आ गया pmjcsccloud.in के पोर्टल पे डायरेक्ट आपको कर दिया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं इस पोर्टल पर आने के बाद यहाँ एक ऑप्शन दिया है लॉगिन फॉर पीवीसी प्रिंट कार्ड, ठीक है। लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, आपको यहीं पे क्लिक करना है, लॉगिन फॉर प्रिंट पीवीसी कार्ड, इसी पर क्लिक करना है। आप यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे
तो आपके सामने इस तरह से लॉगिन होगा। लॉगिन होने के बाद यहाँ आपके सामने दो ऑप्शन आ गया, एक प्रिंट और एक डिलीवर कार्ड का ऑप्शन है। तो डिलीवर कार्ड पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कितने व्यक्तियों को आपने कार्ड डिलीवर किया है, और प्रिंट कार्ड पर क्लिक करके देख सकते हैं कि किनका आप कार्ड प्रिंट करना चाहते हैं। इसका अतिरिक्त आप यहाँ पे स्टेट, डेट और के द्वारा ही सर्च कर सकते हैं कि कितने लोगों का आपने रजिस्ट्रेशन किया है जिनका कार्ड आपको प्रिंट करना है। इसके अतिरिक्त जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि बेनिफिशियरी का नाम दिखाएगा, पीएमजे जो कार्ड है वो कार्ड नंबर दिखाएगा, लेकिन मैंने उसको छुपा कर रखा है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। यहाँ सेंड मैसेज का ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद यहाँ आएंगे तो आप देख सकते हैं डिलीवर का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप कार्ड को डिलीवर कर सकते हैं हितग्राही को, यानी ग्राहक को। तो चलिए मैं डिलीवरी पर जो है ऑप्शन, डिलीवर का ऑप्शन दिया है, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो कस्टमर है उसका डिटेल्स यहाँ खुलकर सामने आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कस्टमर का फ़ोटो है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, पूरा डिटेल्स यहाँ दिया गया है। इसका तो यहाँ देख लीजिए आईडी उसका दिया गया है, पीएमजी आईडी, इसका जेंडर दिया गया है। यहाँ टोटल डिटेल्स जो कस्टमर हैं उनका डिटेल्स यहाँ से आप देख सकते हैं। डिटेल्स देखने के बाद आप नीचे देख लीजिए, बाएं तरफ नीचे एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है वेरीफाई बायोमेट्री, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे। चलिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ टर्म कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है। जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो कस्टमर के मोबाइल पर OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ दर्ज कर लेना है। जो हितग्राही हैं, जो कस्टमर है, उनके मोबाइल का OTP यहाँ दर्ज कर लेना है और यहाँ वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं वैलिडेट करता हूँ। तो यहाँ देखिए लिखा है OTP हैज़ बीन सक्सेसफुली वैलिडेटेड। अब आपको क्या करना है, प्रोसीड टू ऑथेंटिकेट, यानी आपको फिंगरप्रिंट लेना होगा। जैसे ऑथेंटिकेट पर प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। और बाएं तरफ आपके पास जो बायोमेट्रिक है उसका ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। चूँकि कस्टमर नहीं है इस कारण से मैं PDF से आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ ऑप्शन आएगा बायोमेट्रिक लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ जैसे क्लिक आप करेंगे तो कस्टमर का फिंगरप्रिंट लेने का ऑप्शन आएगा। तो आप कस्टमर का फिंगरप्रिंट लेंगे, और याद रहे कस्टमर का फिंगरप्रिंट लेते समय एक बात ख्याल रखेंगे, कस्टमर का फिंगर बिल्कुल साफ़ हो, उसे पानी से कहेंगे धो लेने के लिए, क्योंकि उनका बायोमेट्रिक अगर नहीं मैच करता है तो कुछ परेशानियां होती हैं। क्योंकि जितने CSA वेरीफाई हैं उनको मात्र 4 ही ऑप्शन मिलता है कस्टमर के फिंगर को, बायोमेट्रिक को वेरीफाई करने का। अगर 4 बार में आप नहीं वेरीफाई कर पाते हैं तो उनका फिंगर वेरीफाई नहीं हो पाता है, तो आपको दूसरा ऑप्शन चुनना पड़ता है, ठीक है। और आपका डिवाइस आपके सिस्टम से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप वेरीफाई कर रहे हैं उनका बायोमेट्रिक और वेरीफाई नहीं हो पा रहा है तो 2 और भी ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन दिया गया है कि आधार जिसमें मोबाइल नंबर कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, उस पर OTP जाएगा, उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। या आप क्या करेंगे, जिस समय आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई किए हैं और मोबाइल नंबर दिए होंगे उस पर OTP आएगा, उसके माध्यम से आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर उनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता है, बायोमेट्रिक नहीं मैच कर रहा है, तो आप ये 2 ऑप्शन चुन सकते हैं। यानी आधार में जुड़े हुए मोबाइल नंबर के OTP से वेरीफाई कीजिए, या आयुष्मान कार्ड अप्लाई करते समय दिए गए मोबाइल नंबर के OTP से आप वेरीफाई कर लेंगे। तो जितने भी CSA वेरीफाई हैं उनको कार्ड डिलीवर करने के पहले ये कार्ड्स करने होंगे, इसके बाद वे कार्ड डिलीवर करेंगे, कार्ड ग्राहक को देंगे। ऐसा करने के बाद ही आपका जो भी कमीशन बनाए गए हैं आपको मिलेंगे। अगर ये प्रोसेस नहीं करते हैं तो आपको कमीशन नहीं मिल पाएंगे, यानी वो सही तरीका नहीं हो पाएगा। तो यही एक सूचना था जो आपको देना था। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय VLE साथियों।